इलाहाबाद विश्वविद्यालय के सभी छात्र छात्राएं यूजी और पीजी पाठ्यक्रम में जो इस समय इनरोल्ड है, जो पढ़ाई इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अध्ययन कर रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। आप लोग के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। मेरिट कम मीन्स स्कॉलरशिप का फॉर्म आ चुका है, बुक एड स्कीम का फॉर्म आ चुका है। अच्छा, पूरी चीज़ें समझिए। इलाहाबाद विश्वविद्यालय क्या अपनी जो है छात्र छात्राओं को एक अनोखी स्कीम देता है मेरिट कम मीन्स स्कॉलरशिप के रूप में, बुक एड स्कीम के जो है तौर पर। ये केवल मेन कैंपस के स्टूडेंट के लिए होता है, तो ये थोड़ा सा आप लोग को अपसेट करता है, लेकिन हाँ, ये केवल मेन कैंपस के स्टूडेंट के लिए होता है। हर साल ये स्कीम आती है और केवल मेन कैंपस के लिए आती है, तो इस बार भी आई है। और हाँ, इस बार मैं एक चीज़ कहूँगा कि आपको विश्वविद्यालय एक चीज़ बढ़िया कर रहा है कि पूरी इसकी जो है एक ब्रोशर जैसे मान लीजिए कि पूरी चीज़ें आपको समझा देता है पीडीएफ में। तो आपकी पीडीएफ जारी की गई है। मैं आपको कुछ मेन चीज़ें बता रहा हूँ, उसके बाद पीडीएफ पूरा दिखाऊंगा, एक एक चीज़ आपको समझाऊंगा। आपको कोई भटकना नहीं, कहीं परेशान नहीं होना कि आपको कोई ऐसा भाई मिले जो आपको पूरी पीडीएफ समझा दे। तो मैं समझा रहा हूँ इसी वीडियो में। पहली चीज़, 16 मार्च डेट याद रखना है, क्योंकि आपकी मेरिट कम मीन्स स्कॉलरशिप, ठीक है, और बुक जो रिफंड वाली पॉलिसी है, दोनों का जो फॉर्म सबमिशन की डेट है वो 16 मार्च है। मेन कैंपस के जितने भी छात्र छात्राएं हैं वो इसको DSW में इसको सबमिट करना है आपको, ठीक है। डेट को याद रखिए, 16 मार्च दिन सोमवार तक आपको इसको करना है। इसके साथ आपको याद रखिए कि आपकी कुछ एलिजिबिलिटी है, मैं अभी आगे पूरी डिटेल में बताऊँगा, लेकिन फिर भी बता दे रहा हूँ। अगर आप मेरिट कम मीन्स स्कॉलरशिप के बारे में सोच रहे हैं, आपका 2024 और 25 में जो 24-25 का जो सेशन है, जैसे ये 25-26 चल रहा है, तो 2024-25 के सेशन में जिनका रिजल्ट आया है, उनका रिजल्ट में 60% या इससे अधिक होना चाहिए, तभी आप MCA मेरिट कम मीन्स स्कॉलरशिप भर सकते हैं फॉर्म, ठीक है। और जो बुक एड स्कीम वाले, उसमें ये है कि आपका 2 लाख का जो है इनकम होना चाहिए, उससे अधिक नहीं होना चाहिए। आपकी फैमिली इनकम कुल जो है कुल स्रोतों से आय जो होनी चाहिए वो 2 लाख से अधिक ना हो, तब आप जो है एलिजिबल रहते हैं, ठीक। अब उसके साथ क्या क्या करना है, कैसे क्या करना है, मैं पूरा चल के आपको PDF से लाइन बाई लाइन समझाने वाला हूँ, तो बहुत ध्यान से अब ये वीडियो देखिएगा। सबसे पहले हम बुक रिफंड वाली स्कीम को समझेंगे, उसके बाद हम MCA स्कॉलरशिप के संदर्भ में आपको समझाएंगे, ठीक है। सबसे पहले देखिए, यहाँ पे आप लोग को दिया गया है इंग्लिश में और हिंदी में दोनों में नोटिस है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय की UG और PG के यानी BA BSc BCom MM SC MCom और जितने भी UG PG कोर्सेज हैं, उनके जो निर्धन छात्र छात्रा हैं, गरीब छात्र छात्रा हैं, जो अपने कोर्स से संबंधित खरीदी गई पुस्तक को रिफंड चाहते हैं, ठीक है। अच्छा, ये भी याद रखिएगा, पुअर कैंडिडेट में कौन आता है, होस्ट जिसकी फैमिली की जो इनकम है, ठीक है, वो 2 लाख से अधिक नहीं है, 2 लाख तक है, ठीक है। तो सालाना वो गरीब छात्र छात्राओं में आएंगे। अगर आपका 2 लाख से ज़्यादा आपका है प्रमाण पत्र पे, तो आप गरीब नहीं भैया। वो बुक एड, अब देखिए लिखा है कि अगर ठीक है, अगर आप इस 2 लाख से कम है आपकी फैमिली इनकम, और इसके बाद आप जो अपनी पुस्तक खरीदें उसका रिफंड चाहते हैं, तो आपको करना क्या है, उसको पैसा अगर चाहते हैं तो बुक एड फॉर्म का दिशा निर्देश, मतलब देखो, इस नोटिस के साथ साथ फॉर्म भी दिया गया है, ठीक है, जो कि टेलीग्राम पे मैंने अपलोड कर दिया, जाकर देख लीजिएगा। तो उस फॉर्म अभी मैं दिखा भी रहा हूँ कौन सा फॉर्म है, ठीक है। तो उस फॉर्म को भरना है, दिशा निर्देश उसको पढ़ना है जो कि इसी के साथ संलग्न है, और उस फॉर्म को पूर्णतः भरकर उस पुस्तक की मूल रसीद GST के साथ, यानी जहाँ जिस दुकान से ली हो, अगर GST बनी होगी तभी है, GST नहीं होगी तो ना होगा कुछ, ठीक है। तो GST रसीद ले लीजिए, आई कार्ड या फीस रसीद, ठीक है, और उसके बाद आई कार्ड आप लगाइए, फीस रसीद लगाइए, आधार कार्ड और आय प्रमाण पत्र के साथ समस्त दस्तावेजों की स्वतः प्रमाणित यानी खुद सिग्नेचर उस पर कर देना है, स्वतः प्रमाणित फोटोकॉपी के साथ, दिनांक 16 मार्च 2026 दिन सोमवार तक। 16 मार्च तक आपको डेट मिली है DSW कार्यालय में, ठीक है। केवल कार्यालयी दिवसों के दिन ही, यानी सोमवार से लेकर शुक्रवार तक जाना है, शनिवार संडे इलाहाबाद विश्वविद्यालय का वर्किंग डेज नहीं रहता है, ठीक। तो आप 16 मार्च तक दिन सोमवार तक आवेदन पत्र जमा कर सकते हैं। ये किसका था, बुक एड मतलब बुक रिफंड स्कीम का था। अब इसके नीचे देखिए आएंगे ना, तो आप लोग को मिल जाएगा नेम ऑफ मतलब ये एप्लीकेशन है बुक एड स्कीम का, ठीक है। अब इसमें देखिए सबसे पहले आप लोग को क्या भरना है एप्लीकेंट्स का, ठीक है। ये देखिए नेम, एप्लीकेंट्स का नेम, उसके बाद जो है असल ये भी लिखा है कि इन ब्लॉक लेटर्स बड़े अक्षरों में लिखना है, ठीक है, सब कैपिटल में रहना चाहिए। नेम ऑफ फादर मदर गार्जियन जिनका हो आप डालिए, फादर का डालिए, अच्छी बात है, फादर नहीं मदर का डालिए। जेंडर डालिए, मेल फीमेल अदर, या फिर आधार नंबर डालिए, सोशल कैटेगरी डालिए, ठीक है, UR है, OBC SC ST WS है। इसके बाद जो है PWD से है तो उसको भी वहाँ पे स्पष्ट रूप से बताइए, यानी पर्सन विद डिसेबिलिटीज़, दिव्यांग वाले जो है PH वाले। इफ़ यू
माइनॉरिटी से संबंधित है, ठीक है, मुस्लिम है या अन्य किसी माइनॉरिटी उससे है तो वो बताइए। डेट ऑफ बर्थ डीडी मतलब डेट ऑफ बर्थ के डेट मंथ ईयर के हिसाब से। उसके बाद परमानेंट एड्रेस डालिए, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट डालिए, स्टेट डालिए, पिन कोड डालिए, करस्पॉन्डेंस यानी अस्थायी पता अगर कहीं और रहते पत्र व्यवहार का जो पता है वो डाल दीजिए, और दोनों सेम है तो वही पूरा पूरा उतार दीजिएगा। स्टेट डालिए, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड, इसके बाद कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल ID, ये जरूर डाला करो भैया आप लोग। ईमेल ID, पिन कोड ये सब ना गलत किया करिए। फोटो डालिए, यहाँ सिग्नेचर करिए, ठीक है। और इसके बाद आर यू अच्छा यहाँ पे एनरोलमेंट नंबर डालो, कोर्स एंड ईयर सेमेस्टर ज्वाइन जिस भी कोर्स में हो, ठीक है, उसका, और मतलब 2025-26 में जिस कोर्स में एनरोल्ड हो वो सब चीज़ें यहाँ लिख दो। इसके बाद जो है, इसके बाद देखिए यहाँ लिखा है आर यू डिपेंडेंट ऑफ एनी एम्प्लॉय ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद, ठीक है, यानी अगर आप इलाहाबाद विश्वविद्यालय मतलब इसमें नो करना है। इफ़ यस प्रोवाइड डिटेल, अगर आप एम्प्लॉय के एज एम्प्लॉय हो रहे हैं, काम कर रहे हैं तो फिर उसमें डिटेल्स वगैरह देंगे। उसका हैव यू देखिए लिखा है, मतलब जैसी आपकी रहे हो स्थिति वैसा लिखिए, ठीक है। और भी देखिए लिखा है हैव यू एवर बीन अ रेजिडेंट ऑफ एनी हॉस्टल यूनिवर्सिटी ऑफ, यानी कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय किसी हॉस्टल के तुम रहते हो या नहीं रहते हो भैया वो भी लिखो, यस नो जिस हिसाब से। अगर है यस करोगे तो पूरी जानकारी दो, इफ़ यस नेम ऑफ हॉस्टल, रूम नंबर वगैरह वगैरह। इसके लिखा है इज़ देयर एनी क्रिमिनल केस, लीगल प्रोसीडिंग, मतलब कुछ अगर काम 35 आप बैठे हुए इसमें फंसे हुए किसी क्रिमिनल केस हो, इसमें कोई केस FIR वगैरह, तो वो सब चीज़ें लिखिए। नो है तो नो कर दीजिए, और है तो फिर डिटेल्स दीजिए, ठीक है। आगे आएंगे डिटेल ऑफ द बुक। अब यहाँ देखो बुक की डिटेल्स मांग रहा है, बुक डिटेल्स की किस ऑथर की, किस पब्लिशर की, ये सब यहाँ डालोगे। सिलेबस सेक्शन कवर्ड बाय द बुक, मतलब क्या क्या सिलेबस आपका कवर किया गया उससे वो डालोगे, ठीक है। यानी कि मान लो ऐसे पूरे लिख दो, जैसे अब बुक का नाम क्या है, किस जैसे भारतीय संस्कृति, अगर इतिहास में हो, पॉलिटिकल में हो तो भारतीय राजनीति होता है, विश्व राजनीति होता है ना, विश्व की तुलनात्मक राजनीति, इस तरह कर करके तो आपको केवल वही टाइटल लिख देना कि हाँ ये टॉपिक कवर कर रहा है, ये सिलेबस कवर कर रहा है, कॉस्ट कितने का पड़ा ये लिखो, ठीक है। अब अगले में आओगे तो इनकम एंड बैंक डिटेल्स आपको देनी है, उसको ध्यान से पढ़िए। सबसे पहले यहाँ फादर का नेम, ऑक्यूपेशन क्या कार्य करते हैं, मदर ऑक्यूपेशन, मतलब अगर से वाले पापा है, ठीक है, तो अक्सर हम मिडिल क्लास वाले क्या डालते हैं, पिताजी का नाम, फिर जो है उसमें मजदूरी डाल देते हैं, ठीक है, लेबर। उसके बाद जो है मदर का डालते हैं, हाउस वाइफ डाल देते हैं, ठीक है, गृहिणी। इसके बाद गार्जियन में अब जिसका आप समझिए, फिर पिताजी का नाम डाल दो, ठीक, ऐसे ही। एनुअल उसके बाद जो है एनुअल फैमिली इनकम फ्रॉम ऑल सोर्सेज, सभी प्रकार की स्रोतों से आपकी वार्षिक पारिवारिक आय कितनी है तो आप उसको डालोगे। और आपको पता है कि अगर आपका 2 लाख से ज़्यादा हो तो भी आप कोई काम के नहीं हो, तो वो जितना आधार आय प्रमाण पत्र पे हो वही डाल देना, ठीक है। तो यहाँ पे गृहिणी डालिएगा, प्लस पिताजी का ऑक्यूपेशन बताना रहता है। अगर मम्मी काम करेगी तो बताइएगा, और क्या। इनकम सर्टिफिकेट इशूइंग अथॉरिटी, किसके द्वारा आपका इनकम सर्टिफिकेट जारी किया गया है, ठीक है, तो वो आप अपने आय प्रमाण पत्र पे देखेंगे और उसको फिर डाल देंगे कि किसके द्वारा वो जारी किया गया है, ठीक है। लेखपाल द्वारा है, तहसीलदार द्वारा है, किसके द्वारा है वो देख लीजिएगा। इसके बाद जो है यहाँ पे बैंक अकाउंट होल्डर का इफ फॉर स्कॉलरशिप, मतलब ये जो आप लोग का आएगा पैसा उसके लिए कि बैंक अकाउंट होल्डर का नाम डालना है, नेम ऑफ बैंक डालना है, अकाउंट नंबर, ठीक है, जिसके नाम पे अकाउंट है उसका नाम यहाँ डालिए, बैंक का क्या नाम है वो डालिए, और उसके बाद अकाउंट नंबर डालिए, IFSC कोड डालिए, ब्रांच क्या है लगता है वो डालिए। द एप्लीकेशन देखिए लिखा ना, ही एप्लीकल क्या लिखा है, इन लोग तो ऐसा PDF बना देते हैं कि हमको खुद ऐसे जाना। चलिए जो भी है, एप्लीकेंट मस्ट प्रोवाइड डिटेल ऑफ एनी एक्टिव बैंक अकाउंट विथ हिज हर नेम, यानी कि आपका चालू होना चाहिए, मतलब खाता एक्टिव होना चाहिए, नहीं कि जो है डोरमेट है, बंद होता है तो काम पैसे हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, अंडरटेकिंग ऑफ डिक्लेरेशन बाय द एप्लीकेंट्स, कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बस यहाँ पे आई, ठीक है, नहीं अपना नाम डालिए और बाकी यहाँ पे इसको पढ़ लेना भैया शांति से, इसमें ज़्यादा समझाने वाली चीज़ नहीं है। प्लेस डालिए, डेट ऑफ बर्थ इधर डालिए, प्लेस यानी स्थान ठीक। इसके बाद जो है रिमार्क इफ एनी फॉर्म ऑफिस ऑफ प्रॉक्टर ऑफिस से वो सब कर देंगे, सिग्नेचर स्टैम्प वगैरह, मतलब सत्यापित कराइए सिग्नेचर, यहाँ एप्लीकेंट अपना सिग्नेचर करेंगे, ठीक है। यहाँ पे ऑफिस वाले सब काम करेंगे, आपको कुछ नहीं करना है। फिर नीचे आएंगे, फिर
गाइडलाइन है टू अप्लाई फॉर बुक एंड स्कीम। अब देखो ये गाइडलाइन पढ़िएगा, ठीक है। स्कोप क्या है, नेचर एक्सटेंट क्या है, सिस्टम एलिजिबिलिटी क्या है, जिससे एलिजिबिलिटी देखो 2 लाख से ज़्यादा नहीं हो चाहिए, और भी कई चीज़ें दी गई है, उसको आप आराम से बैठ के पढ़िएगा। वो ये टेलीग्राम पे मैं डाल दे रहा हूँ, ठीक है। पूरी PDF डली रहेगी, आप जाके केवल वहाँ से लीजिए और ये फॉर्म भी वहीं से डाउनलोड करके भरिए। अब आगे आते हैं मेरिट कम मीन्स स्कॉलरशिप, ठीक है। अब देखो इसमें क्या, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के स्नातक और स्नातक के सभी छात्र छात्राएँ, ठीक है, जिन्होंने सत्र 2000 क्या है 24-25 की परीक्षा में 60% या उससे अधिक अंक प्राप्त किए हैं, मेरिट का 20 छात्रवृत्ति का लाभ उठाया जाए। यानी कि आपका देखिए 24-25 का जो सेशन है, क्योंकि 25-26 का तो एग्जामिनेशन लगेगा, 24-25 के सेशन में UG PG में है और आपका रिजल्ट आ चुका है, आप 60% है या इससे अधिक है, तो आप जो है इस मेरिट कम मीन्स स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो बहुत ध्यान से आप सुनिए। अब उन्हें सूचित किया जाता है स्व प्रमाणित आवश्यक दस्तावेजों जैसे फीस रसीद, आधार कार्ड, आई कार्ड, ठीक है, आय प्रमाण पत्र जिसकी वैल्यू मतलब उसमें जो इनकम होनी चाहिए 2 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए, ठीक, भरकर पूरी तरह से भरकर। और ये देखो MCM यानी मेरिट कम मीन्स स्कॉलरशिप फॉर्म जो कि इसी PDF के साथ आपको अटैच मिलेगा, टेलीग्राम में मैं डाल दूंगा, ठीक है। उसको भरकर क्या करना है, पूर्णतया भरकर दिनांक 16/3 यानी इसको भी 16 मार्च तक DSW कार्यालय में, ठीक है, आपको जमा करना है, मंडे टू फ्राइडे तक में। अब देखिए इसके साथ आगे चलते, आगे आपको सूचना बताते हैं। यहाँ पे देखिए इसका मेरिट कम मीन्स स्कॉलरशिप का पूरा फॉर्म है, उसी तरह फॉर्म है जिस तरह इसको मैंने बताया कि यहाँ पे नाम डालेंगे एप्लीकेंट, माता मतलब जो गार्जियन है उनका डालिए, फादर का ही डाल दीजिए, अपना जेंडर चूज़ करिए, आधार नंबर डालिए, कैटेगरी सिलेक्ट करिए, PW से वो बताइए, माइनॉरिटी से हैं, ठीक है, वो बताइए। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ बताइए, परमानेंट एड्रेस डालिए, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड, स्टेट, इसके बाद अगर अस्थायी पता दूसरा कोई है, ठीक, पत्र व्यवहार का तो उसको डाल दीजिए, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड या फिर स्टेट, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल ID डालिए, फोटो डालिए, सिग्नेचर करिए, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो आपको भी और आएगा कि आप एम्प्लॉय यूनिवर्सिटी में है नहीं है तो उसको डालिए, हॉस्टल लिए उसको डालिए, यस। और उसके बाद जो है केस वो से लीगल प्रोसीडिंग आप पे चल रही है, FIR है तो वो सब डालिए, उसकी डिटेल्स, और नहीं है तो नो करके आगे बढ़िए। उसके बाद जो है डिटेल ऑफ लास्ट एग्जामिनेशन पास फॉर यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद 2024-25 में किस कोर्स में आप एनरोल्ड थे, यूनिवर्सिटी का एनरोलमेंट नंबर डालिए, कैसे पास हुए हैं, क्या सेकेंड आपका बैक लगा है या फेल है, जो भी चीज़ें हैं वो सब चीज़ें बता दीजिए। उसके बाद जो है रिजल्ट आपका क्या स्टेटस है वो, उसके बाद एंट्रेंस एग्जाम सेमेस्टर ईयर क्या है, कैसे उस पर टिक करेंगे, मतलब यही सेमेस्टर चल रहा है, ईयर है तो ईयर वाला रोल नंबर डालो, मैक्सिमम मार्क्स क्या था यानी पूर्णांक क्या था, प्राप्तांक क्या था, पूर्णांक इधर, प्राप्तांक इधर, परसेंटेज या CGPA जो भी आप डालिए, रिजल्ट और जो है रैंक डिवीज़न, फर्स्ट डिवीज़न, सेकंड डिवीज़न हो, क्या हो कि पास हो, ये सब चीज़ें डाल दीजिए, ठीक है। आगे बढ़िए, इनकम और बैंक डिटेल यहाँ पे पूरा का पूरा फिल करिए आप, ठीक है। इसके साथ साथ जैसे यहाँ पे देखिए फादर का नाम, मदर का नाम, उनका क्या ऑक्यूपेशन है, ठीक है, क्या कार्य करते हैं, गार्जियन का नाम डालिए, एनुअल फैमिली इनकम क्या फ्रॉम ऑल कोर्सेज वो डाल दीजिए कि सभी प्रकार से पारिवारिक की कुल आय कितनी है इनकम, ठीक है। और आपका इनकम सर्टिफिकेट किस अथॉरिटी द्वारा किसके द्वारा जारी किया गया, तहसीलदार, लेखपाल वगैरह ये सब डालिए, बैंक अकाउंट होल्डर नेम यहाँ पे डालिए, ठीक है, अपना यानी पूरा बैंक डिटेल यहाँ भर दीजिए। इसके बाद जो है यहाँ पे अपना नाम डाल देना है, ठीक है। और ये एक ठो जैसे डिक्लेरेशन फॉर्म जैसे है तो इसको करने के बाद यहाँ पे स्थान डालिए, प्लेस डालिए, अपना यहाँ पे सिग्नेचर कर दीजिए। इसके बाद आप आइए यहाँ पे जो है जिसका सिग्नेचर स्टाम्प है जो है प्रॉक्टर ऑफिस से करा लीजिएगा, ठीक है। और इसके बाद आप लोग यहाँ पे मेरिट कम मीन्स स्कॉलरशिप के लिए पूरा का पूरा पढ़ सकते हैं कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, ठीक है, क्या क्या यहाँ पे होता है। एलिजिबिलिटी में देखिए बहुत सी चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं, तो आप उसको पढ़िएगा ध्यान से और फिर आपको समझ में आ जाएगा चीज़ें एक चीज़ें, ठीक। आशा करते हैं आपको ये चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होगी और लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल से जुड़े रहिएगा, क्योंकि आपको पता है इलाहाबाद विश्वविद्यालय को ये पूरा चैनल समर्पित है। हमेशा कहता हूँ तन समर्पित, मन समर्पित और ये जीवन समर्पित। चाहता हूँ विश्वविद्यालय की धरती अभी आपको कुछ और भी दूँ, है ना। तो अगर आपको भी कुछ भी नहीं समझ में आया इलाहाबाद विश्वविद्यालय के संदर्भ में कुछ आपका टॉपिक है, अगर आपको चाहिए उस पर डिटेल वीडियो, आप डिस्क्रिप्शन में लिखिएगा, सॉरी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हम उसको बहुत जल्दी वीडियो बनाकर आपको समझा देंगे, ठीक है। क्योंकि अगर इलाहाबाद विश्वविद्यालय के संदर्भ में अगर मेरे पास कुछ अनुभव अर्जित है तो मैं वो आप सबके साथ बांटूँ तो वो मेरे लिए जो है खुशी की बात होगी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार और आप सबको होली की हार्दिक शुभकामनाएं, ठीक है। होली रंगों का त्यौहार है, लेकिन हाँ रंग बदलने वालों से बचिए और साल भर जो इसने रंग नहीं बदला है उसको भर भर के रंग लगाइएगा, क्योंकि वही आपका असली मित्र है।